नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे घातक बीमारियों के बारे में, जिनसे हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अक्सर हम लाइलाज और अचानक असर करने वाली बीमारियों से डरते हैं, लेकिन असली खतरा उन बीमारियों में छिपा है जो धीरे धीरे और चुपचाप शरीर में घर कर लेती हैं। 2015 में दुनिया भर में हुई कुल मौतों में से 68% मौतें इन्हीं धीमी बीमारियों के कारण हुई। हैरानी की बात है कि इनमें से कई बीमारियां रोकी जा सकती हैं। हमारी जीवन शैली और आदतें इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। कुछ कारक हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि हमारा वातावरण या स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, लेकिन कई कदम हम खुद उठा सकते हैं। तो चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के आधार पर जानते हैं वे टॉप 10 बीमारियां जो सबसे ज्यादा मौतों का कारण बनती हैं। वीडियो को अंत तक देखें, जानिए खतरे और बचाव दोनों। सबसे पहले है इस्केमिक हृदय रोग, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। इसमें हृदय की धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है, जैसे शहर की मुख्य सड़क पर जाम लग जाए। मुख्य जोखिम है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मधुमेह, मोटापा और पारिवारिक इतिहास। लक्षण अक्सर देर से पता चलते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। रोकथाम के लिए अपनाएं स्वस्थ आहार, ताजे फल सब्जियां, साबुत अनाज और तैलीय प्रसंस्कृत भोजन से दूरी। नियमित व्यायाम करें और धूम्रपान तुरंत छोड़ें। सही जीवन शैली से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अपने दिल की सुने और उसे स्वस्थ रखें। दूसरे नंबर पर है स्ट्रोक, जब मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक रुक जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर के कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य जोखिम हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, पारिवारिक इतिहास और कुछ विशेष जातीय समूह। रोकथाम के लिए रक्तचाप नियंत्रित रखें, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें। स्ट्रोक के लक्षण पहचानें: चेहरे का लटकना, हाथ में कमजोरी, बोलने में दिक्कत और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। समय ही मस्तिष्क है, हर पल कीमती है। तीसरे स्थान पर है निचले श्वसन पथ के संक्रमण, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी। ये संक्रमण खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। मुख्य कारण है वायरस और बैक्टीरिया, जो खांसी या छींक से फैलते हैं। रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है स्वच्छता, हाथ धोना और टीकाकरण। बीमार महसूस हो तो घर पर रहें और दूसरों से दूरी बनाएं। सही इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लें, खुद से दवा न लें। छोटी छोटी सावधानियां आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। चौथे नंबर पर है सीओपीडी, फेफड़ों की एक दीर्घकालिक बीमारी जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान, जो फेफड़ों के ऊतकों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। प्रदूषण, रासायनिक धुएं और कुछ आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है धूम्रपान से बचना और प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखना। मास्क पहने, वेंटिलेशन रखें और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाएं। सीओपीडी का इलाज संभव है, लेकिन लक्षणों को प्रबंधित करना जरूरी है। लगातार खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलें, सांसों की कीमत समझें। 5वें स्थान पर है फेफड़ों का कैंसर, एक ऐसा नाम जो डर पैदा करता है। मुख्य कारण है धूम्रपान, तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस और पारिवारिक इतिहास भी जोखिम बढ़ाते हैं। रोकथाम का सबसे सीधा तरीका धूम्रपान न करें और दूसरों को भी बचाएं। घर में रेडॉन की जांच करवाएं और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें। फेफड़ों को साफ हवा का उपहार दें, यह सबसे बड़ा निवेश है। कैंसर से बचाव आपके हाथ में है, सही चुनाव करें। छठे नंबर पर है मधुमेह, एक ऐसी बीमारी जो आजकल आम हो गई है। इसमें शरीर या तो इंसुलिन नहीं बनाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 दो मुख्य प्रकार हैं, जिनमें टाइप 2 सबसे आम है। जोखिम कारक हैं मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, अस्वास्थ्यकर आहार, निष्क्रियता और पारिवारिक इतिहास। मधुमेह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। रोकथाम के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रित रखें। डरे नहीं, जागरूक रहें, मधुमेह को नियंत्रण में रखें। 7वें स्थान पर है अल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारियां, जो याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अल्जाइमर सबसे आम डिमेंशिया है, जो धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान मिटा देता है। मुख्य जोखिम है बढ़ती उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ जीवन शैली कारक। हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह के जोखिम भी अल्जाइमर के खतरे को बढ़ाते हैं। रोकथाम के लिए दिमाग को सक्रिय रखें, पढ़ें, पहेलियां हल करें
और सामाजिक रूप से जुड़े रहें। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। अपनी यादों को संजोएं, मस्तिष्क की देखभाल करें। 8वें स्थान पर है डायरिया संबंधी रोग, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। डायरिया का सबसे बड़ा खतरा है निर्जलीकरण, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ये रोग दूषित पानी या भोजन से फैलते हैं। खराब स्वच्छता इसका मुख्य कारण है। रोकथाम के लिए साफ पानी पिएं, हाथ धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। रोटा वायरस का टीका बच्चों को गंभीर डायरिया से बचाता है। डायरिया होने पर ORS का घोल पिएं, यह जीवन बचा सकता है। स्वच्छता के छोटे कदम, बड़ी सुरक्षा। 9वें स्थान पर है तपेदिक या टीबी, एक संक्रामक बीमारी जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह हवा के जरिए फैलती है, खासकर जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग, HIV मरीज और कुपोषित लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। धूम्रपान भी टीबी के जोखिम को बढ़ाता है। टीबी का इलाज संभव है। एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा कोर्स जरूरी है। इलाज अधूरा छोड़ने से दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, जो खतरनाक है। BCG का टीका बच्चों को टीबी से बचाता है। जागरूक रहें, समय पर इलाज लें। 10वें स्थान पर है सिरोसिस लिवर की बीमारी, जिसमें स्वस्थ ऊतक नष्ट होकर स्कार टिश्यू बन जाता है। इससे लिवर के जरूरी काम प्रभावित होते हैं: पाचन, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन और प्रोटीन निर्माण। मुख्य कारण है अत्यधिक शराब, हेपेटाइटिस B और C और फैटी लिवर डिजीज। सिरोसिस लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। रोकथाम के लिए शराब से बचें, हेपेटाइटिस से बचाव करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। हेपेटाइटिस B का टीका उपलब्ध है। सुरक्षित सुइयों का इस्तेमाल करें। लिवर की देखभाल करें, यह आपके शरीर का खामोश योद्धा है। आज आपने जाना दुनिया की 10 सबसे घातक बीमारियों के बारे में, और यह भी कि रोकथाम आपके हाथ में है। स्वस्थ जीवन शैली, अच्छा पोषण और नियमित व्यायाम सबसे बड़ा बचाव है। धूम्रपान से बचें और शराब से बचें, और हर साल स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं। समय पर निदान और सही इलाज से कई बीमारियां रोकी जा सकती हैं। अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभकामनाएं।